तो जब हमको सीधा एलिमेंट पे खेलना होता ना, तो हम इस टाइप के लूप लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा कैरेक्टर है, मतलब ये कैरेक्टर है जो भी आ रहा है, ठीक है, तो जो भी मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है उस पे जाएंगे हम, इंडेक्स पे नहीं खेलेंगे इस बार स्ट्रिंग्स में, ओके। एंड जब भी आपको स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टू कैर एरे करता है, मतलब स्ट्रिंग का आपको जब वो बनाना पड़ता है, एरे बनाना पड़ता है, तो इसके लिए आपका जो वो होता है ना फंक्शन, उसको बोलते हैं टू कैर एरे, जिसमें सी कैपिटल रहता है, ओके। तो जब भी कभी आपको सीधा एलिमेंट में खेलना हो स्ट्रिंग में, तो ऐसा लिखते हैं। अब क्या करना है आपको, मेन पार्ट ये है कि जब भी क्वेश्चन में आपका क्या हो, इफ जो भी आपका सी एच है, इफ सी एच इक्वल टू क्या क्या हो, या तो आपका ये हो, या तो आपका सी एच इक्वल टू आपका ये वाला हो ब्रैकेट हो, एंड सी एच इक्वल टू आपका ये वाला हो, तो सीधा क्या करो, जो भी आपका स्टैक बनाया है, स्टैक कौन सा बनाया है, अभी स्टैक नहीं बनाया, इसके नीचे पहले स्टैक बनाओ। तो स्टैक कैसे, अब जगह नहीं है, तो मान लो ये वाली लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सब, तो फिर स्टैक बनाओ, स्टैक। अब इसमें स्टैक में क्या कर रहे हैं, इसमें इस बार इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर्स हैं। तो स्टैक के अंदर क्या है, कैरेक्टर, CHARACTER, सी आपका कैपिटल है, ठीक है। एंड स्टैक का नाम लिख दिया मैंने ST कर दिया, एंड इसको लिख दिया न्यू स्टैक, एस कैपिटल है, एंड दिस एंड देन दिस, मेरा स्टैक बन गया। अब मैंने क्या किया, अभी मेरा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, सीधा मैं एलिमेंट पे खेल रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। इसका मतलब होता है कैर CH, मतलब जो भी कैरेक्टर नाम का आपका जो भी स्ट्रिंग है उसका ईच एलिमेंट, एलिमेंट में CH आपका एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड S.to कैरियर है, इसमें किसका एलिमेंट चाहिए, जो कि स्ट्रिंग था, जो कि आपने उसको इसमें एरे में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको एक पार्टिकुलर एक एलिमेंट मिल गया। तो इफ CH इक्वल्स टू ये ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट एंड ये ओपन ब्रैकेट, तो इसको मैं कह दूंगा, इसको मैं पहले स्टैक में पोस्ट करा दूंगा, ST.post, वो भी किसको, CH को। पूछो क्यों स्टैक में पोस्ट क्यों कराऊंगा, बिकॉज देखो इनको पता है कि अगर मैं ये हूं, अगर मैं ये हूं, एंड मैं अगर ये वाला हूं, तो मैं वैलिड कब बनूंगा, जब मेरे पास ये होगा, जब मेरे पास ये होगा, एंड जब मेरे पास ये होगा। तो अभी तो पता है उसको कि भाई यार अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो सबसे बढ़िया है वही स्टैक में लगा जाता हूँ। मैंने इसको स्टैक में डाल दिया, जब भी कुछ मिले स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब एल्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स को ELSE एल्स एंड देन इफ। एल्स में ऐसा है कि सबसे पहले जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, इफ ST.is एम्प्टी हो, सबसे पहले ये चेक कर, नहीं सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले ये चेक करो कि कौन सा एलिमेंट ले रहे हो। एल्स इफ CH इक्वल्स टू, अगर आपका ये आ गया, ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ अपना काम हो सकता है, तो कुछ ना कुछ वैलिड पेंडेंसी से बन सकती है, ठीक है। तो फिर चेक करो इफ, या तो आपका स्टैक जो इज एम्प्टी ना होगा, बिकॉज अगर एम्प्टी होगा एंड अगर आपने पॉप कर दिया तो वो दे देगा आपको एरर, ओके। तो इसको लिखो स्टैक डॉट, ये आपका एम्प्टी नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट। जावा में ऐसे लिखते हैं, जब भी लिखना हो ना ये एम्प्टी के बराबर नहीं है, तो पहले ST.is एम्प्टी एंड कर दिया नॉट एम्प्टी होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एंड जो नया कैरेक्टर अभी आया जो मेरे स्ट्रिंग से, अभी तो मेरा स्टैक में कुछ भी नहीं है, एंड जो मेरा अगला कैरेक्टर आएगा, तो जो मेरा अगला कैरेक्टर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके, ठीक है। अगर वो इसके बराबर नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर इसके बराबर है तो वो ट्रू दे दो, ट्रू नहीं सॉरी, इफ ST इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है, एंड CH इज नॉट इक्वल टू दिस, सॉरी CH इक्वल टू दिस, तभी आप करोगे क्या, पॉप मतलब ST.pop, ठीक है। एंड एल्स में क्या कर दोगे, एल्स में कुछ नहीं करना है, बिकॉज इतना ही करना था एल्स के अंदर। अब आते हैं सेम, अब हम सबके लिए करेंगे यहाँ, सेम फॉर द ये वाला ब्रैकेट ELSE एल्स इफ एल्स ELSE एल्स एंड देन इफ, नहीं सॉरी इसमें तो वही होता है, एलिफ होता है, एलिफ होता है इसमें, अभी नहीं इसमें एल्स होता है, इसमें पूरा एल्स होता है एंड इसमें एल्स होता है, ठीक है। फिर से वही देखेंगे इफ CH इक्वल्स टू, अगर आपका ये वाला ब्रैकेट है कौन सा, ये वाला है, तो सीधा वही है, सबसे पहले चेक कर कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है, देन पॉप कर देना। तो बेसिकली ये तीनों ब्रैकेट के लिए हो जाएगा, किसके लिए, अगर ये आया
तो इसका एक बार लिखना एल्सिफ में, फिर ये वाला लिख देना एंड फिर एक बार ये वाला लिख देना, तो तीनों केस कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दिस क्या करना, आफ्टर दिस चेक करो कि स्टैक अभी एम्प्टी तो नहीं है। तो जब भी रिटर्न कराना हो तो रिटर्न करा दोगे आप कि st डॉट इज एम्प्टी, st डॉट इज एम्प्टी। अगर ये ट्रू होगा तो इट मीन्स ये सारी बेल्ट पैरेंथेसिस है, अगर ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब फॉल्स है। पूछे क्यों, इसको क्यों लिखा, बिकॉज आपका जब भी वैलिड होगा ना तो सारे ब्रैकेट हट ही जाएंगे। पूछो क्यों, बिकॉज जिसका क्लोज होगा उसको ओपन होगा, जिसका ये होगा उसका ये होगा, जिसका ये होगा तो इसका ये होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था। सबसे पहले मैंने देखा कि चलो मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो मेरा ये वाला है एस इक्वल टू, अगर मेरा स्ट्रिंग वाला गिवन है ऐसे कर गया तो क्या मेरा ये फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले गया, सबसे पहले एक पहली लाइन है, पहली लाइन में क्या स्टैक बनाया, तो उसने यहाँ पे बना दिया, क्या किया उसने बना लिया यहाँ पे स्टैक। ठीक है, अब स्टैक में क्या रखेंगे, कैरेक्टर रखेंगे एंड इसका स्टैक का नाम क्या है, इसका स्टैक का नाम है एसटी करेगा। तो फिर पहली कंडीशन देखिए इफ ch इक्वल्स टू दिस, यस कंडीशन ट्रू हुई, तो क्या करो इसको क्या करो पुश कर दो स्टैक में, इसमें एसटी में, एसटी स्टैक, तो स्टैक में मेरा आ गया ये वाला। अब मेरा अगर एक भी एल्स इफ की क्या होती है, एल्स इफ में ये तो क्वालिटी है, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो उसका सीधा आइटरेशन बढ़ जाता है। तो अभी इसको चेक नहीं करेगा, अब इसका नेक्स्ट आइटरेशन चेक करेगा इस वाले का। अब क्या हुआ, अब उसने अगेन देखा कि क्या मेरा इन तीनों से कंडीशन ट्रू, यस मेरा ओपन वाला भी इसमें आ गया, तो उसने कह इसको अगेन स्टैक में पुट करा दिया। ठीक है, इफ कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे तो जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं आगे वाली इसमें, अब मेरा है यहाँ पे, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू हुई, अब यहाँ पे जाएगा, हाँ मेरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मेरा ऐसा आया एंड जो मेरा स्टैक है क्या एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड ch इक्वल्स टू एंड इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, एंड जो मेरा वो है स्टैक है, स्टैक का जो टॉप ऑफ st डॉट पीक, अगर वो मेरा ये है तभी मेरे को क्या करना है, पॉप करना है st डॉट पीक, तब मेरा अगर ये है तो मेरे को पॉप करना है। तो अगर अब मैं तो इस पे खेल रहा था, मेरा ये आया, मेरा ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और उसने देखा स्टैक एम्प्टी है, नहीं भाई स्टैक एम्प्टी नहीं है, अभी स्टैक में 2 एलिमेंट है। तो कह रहा अगर स्टैक डॉट पीक अगर आपका ये आ गया, हाँ मेरे पास ये आ गया, इट मीन्स सॉरी इसका ऐसे आना चाहिए ना, बिकॉज अगर ये आया तो इसके पास ये तो होना चाहिए ना, इसलिए उल्टा होना चाहिए ना। तो ठीक है, अभी इसने देखा कि मेरे पास ये है, अब जो मेरा स्टैक है उसके पास अगर ये है तो सीधा पॉप कर दो, तो मैंने इसमें स्टैक को पॉप कर दिया, मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब मेरा जो आइटरेटर है वो आ गया यहाँ पे इस वाली पे। अब सेम क्या होगा, सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे ऐसा होगा एंड वो स्टैक डॉट पॉप कर देगा, तो आपका ये भी हट जाएगा। तो इट मीन्स आपका क्या हो, स्टैक एम्प्टी हो गया। अब जब आप रिटर्न कराओगे, रिटर्न st डॉट इज एम्प्टी, बिकॉज इज एम्प्टी हो गया मतलब सारे जो भी चीजें हैं सब कुछ सही हो गया, तो इसलिए आपको ये ट्रू दे देगा, यस हमारा स्टैक अभी एम्प्टी तो ट्रू, इट मीन्स द पैरेंथेसिस इज वैलिड। अब मैं देखता हूँ दूसरा केस, अगर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है तो अब लेते हैं दूसरा केस। अब देखो अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये दोनों केस कर दिए एंड ये बना दिया, तो देखो ये है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो बनाएगा स्टैक, पूरा स्टार्टिंग से करता है, जैसे कंपाइलर करता है कि फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रिंग ये गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है, तो सबसे पहले हम पहले एलिमेंट पे, आइटरेशन की बातें नहीं हो रही, बिकॉज ये वाला लूप लगा, ये वाला लूप कभी आइटरेशन पे नहीं खेलता, ये सीधा खेलता है एलिमेंट का। तो मैंने देखा पहला एलिमेंट, ओके, तो पहला एलिमेंट मैंने देखा क्या इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, मैं गया इसकी वजह, तब भी उसने बोला इफ ch इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो एंड स्टैक इज एम्प्टी एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी, बिकॉज दिस इज नॉट एम्प्टी है, बट अभी तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो इसका मतलब एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो फिर वो इसके पास जाएगा, तो फिर इसके पास जाएगा, तो भाई कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब इस आइटरेशन को कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब वो गया यहाँ पे, ओके, सेम फिर से हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज अभी भी स्टैक एम्प्टी है, तो फिर वो गया यहाँ पे, अब वो गया थर्ड कंडीशन, अब उसने देखा इफ ch इक्वल्स टू दिस, अगर ये वाला मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टैक में अगर पुश कर दो, तो स्टैक में आपने ये पुश कर दिया, ठीक है। अब देखो ये मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया एंड मेरा ch खत्म हो गया, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। रिटर्न करूंगा तो क्या होगा, रिटर्न एस टी डॉट इज एम्प्टी। क्या मेरा स्टैक खाली है? नहीं खाली है। इट मींस ये क्या देगा, फॉल्स देगा। तो मेरा ये क्वेश्चन पूरा हो गया सारे केसेस क्लियर। तो आप देख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले अगर मैं कंपाइलर हूँ जिसमें मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, जैसे मैं पूरा नो हूँ, अगर मैं कुछ मेरे को भी नॉलेज नहीं है तो मैं कंपाइलर की तरह सोचता हूँ, ठीक है। कंपाइलर कैसे कोड को सोचता हूँ वो देखते हैं। तो कंपाइलर को तो कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, तो सबसे पहले कंपाइलर जाएगा फंक्शन पे, ठीक है। तो फंक्शन को पढ़ेगा। फंक्शन क्या कर रहा है कि भाई रिटर्न करना है बुलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। एंड मेरे पास जो फंक्शन का नेम क्या चेक है, एंड मेरे पास जो गिवन है वो स्ट्रिंग हुई है, तो वो देखेगा हाँ भाई मेरे पास तो गिवन क्या स्ट्रिंग है, एस इक्वल्स टू दिस दिस एंड देन दिस, ऐसा मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। ये कंपाइलर ने देखा। अब कंपाइलर देखेगा इस वाली लाइन पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने एक स्टैक बनाया, किसका, कैरेक्टर का। स्टैक का नाम क्या है, एस टी। तो वो क्या करेगा, अपने एक मेमोरी में ऐसा बनाएगा स्टैक। स्टैक बनता है हमेशा हीप मेमोरी में। तो क्या करेगा, स्टैक बनेगा, स्टैक का नाम है मेरा स्टैक। एंड अभी से बनाया है, अभी इसमें कुछ भी नहीं, तो मतलब स्टैक खाली है। ये मेरा पहला काम कंपाइलर समझ गया। अब कंपाइलर देखेगा लूप में। लूप में क्या देखेगा कि कैट टाइप के एलिमेंट है इसमें, स्ट्रिंग में। तो कैट टाइप के हैं, यस कैट टाइप के हैं। अब क्या कर रहा है, अब वो पहले वाले पे जा रहा है, इफ सी एच इक्वल्स टू दिस। तो देखा कि ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये वाली नहीं। इफ सी एच इक्वल्स टू दिस एंड सी एच इक्वल्स टू दिस एंड सी एच इक्वल्स टू दिस, तो उसने देखा कि यहाँ यार ये सारे और वाले हैं, तो ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। जब मेरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसको मतलब पुश कर दो। तो यहाँ पे मैंने पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है भाई, अब हो जाएगा, अगर मेरा एक काम हो गया तो वो नए आइटरेटर पे जाएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसने देखा कि इफ सी एच इक्वल्स टू दिस, यस हो रहा है, बट स्टैक क्या है, एम्प्टी है। स्टैक इज नॉट एम्प्टी, बट स्टैक अभी एम्प्टी तो नहीं है, सही है। एंड जो मेरा एस टी डॉट पीक है, क्या वो ये वाला है, बट जो मेरा पीक में अभी, पीक मतलब टॉप एलिमेंट होगा, तो टॉप में ये वाला एलिमेंट है, तो वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। इट मींस कंडीशन इज नॉट ट्रू। ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं होगी, अब ये भी ट्रू नहीं होगी, तो इसका आइटरेशन फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेरा इसका आइटरेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या करेगा, फिर वो देखेगा क्या कि इफ सी एच इक्वल्स टू, हाँ, फिर देखा कि ये वाला क्लोज ब्रैकेट, इफ सी एच इक्वल्स टू दिस, फिर देखा कि स्टैक के टॉप पे ये है, एंड देन ये कर देगा, फिर इसको टॉप पॉप कर देगा, ओके। बट वो ऐसा कैसे करेगा भाई, अगर, बट ये तो फॉल्स है ना, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, कुछ कोड में दिक्कत है भाई। देखो जैसे अगर ये वाला हुआ, तो उसने पहले इसको ये देखा एंड स्टैक में पुश करा दिया, स्टैक में पुश करा दिया। बट अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है एंड आपका क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो एल्स, बिकॉज सीधा बाहर जाओ भाई। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, अगर एक भी आइटरेटर पे कंडीशन ट्रू नहीं, सीधा बाहर जाओ। तो यहाँ पे लिखो रिटर्न फॉल्स, ऐसी सबसे करोगे भाई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एल्स के अंदर वाला इफ वाला पार्ट वो यहाँ पे, एंड देन एल्स लगाओगे, एल्स में सीधा फॉल्स करोगे, रिटर्न फॉल्स। अब देखो, अब मैच करेगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखा यहाँ पे क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, उसने देखा यस, इसने स्टैक में पुश कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब ये वाली कंडीशन देखी, ये वाला कंडीशन, इफ वाला पार्ट, क्या एस टी डॉट पीक ये नहीं है, हो जाएगा इसके बाद एस वाला पार्ट में। एंड एस वाले पार्ट में क्या करेगा कि उसी का फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका मतलब फॉल्स आ गया, तो मतलब जो फंक्शन का आंसर क्या है, फंक्शन ने पूछा था कि बुलियन टाइप होती है, मैंने दे दिया फॉल्स। इट मीन्स जो मेरा स्ट्रिंग है वो वैलिड नहीं है। तो इसको ऐसे करते हैं, इसमें थोड़ा एस वाला पार्ट भूल गया था बट अब सही आ रहा है। अब हमने सारा फील ले लिया कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले स्टैक कैसे बनाते हैं, ओके। जब भी आपको पूरे एलिमेंट में खेलना हो तो कैसे खेलेंगे आप, ये जब भी स्ट्रिंग दिया हो, स्ट्रिंग के पार्टिकुलर मेरे को एलिमेंट में खेलना है विदाउट यूजिंग द इंडेक्स, तो इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, एस डॉट टू कैरी करके, सी यहाँ कैपिटल रहता है एंड ए भी कैपिटल रहता है, बाकी सारी इफ एल्स वाली चीजें वो सब नॉर्मल है। अब पता है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया ना, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनते हैं, लीड कोड 5 या मोर देन 5 है। अगर आपने इसमें देख लिया ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं देखता हूँ कैसे करते, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होगा, वीडियो बंद नहीं, वीडियो चल रहा है।
हमारा जो लीड कोड का जो 1047 है क्वेश्चन नंबर है, वो सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऐसा है कि एक गिवन इनपुट आपको ये कि इसमें मेरे को रिमूव डुप्लीकेट हटाने हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। बट ये कुछ अलग तरीके का डुप्लीकेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, बी बी, ए सी ए, तो जो इसे ये वाले डुप्लीकेट है ना, इनको हटा दिया तो ये दोनों हट गए। अब क्या बचा, ए सी ए। अब ये दोनों डुप्लीकेट आ गए तो इन दोनों को हटा दिया, अब मेरा सी ए आंसर आएगा। इस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। अब मैं देता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ए जेड एक्स एक्स जेड वाई, ये दोनों सेम आ गए, द डुप्लीकेट से इन दोनों को हटा दिया। अब मेरा क्या है, ए जेड जेड वाई, इन दोनों को हटा दिया एंड ये आया। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा हो, हमेशा पॉसिबल है कि स्टैक लगेगा। तो वो स्टैक में ही ऐसा हो सकता है कि यार आप ऐसे डिलीट कर दो, फिर इसको डिलीट कर दो, आपको टॉप पे आ जाएगा, फिर टॉप वाले को हटा दो, फिर टॉप पे आ जाएगा, ऐसे कर लिया। फिर लो जैसे ये दोनों है ना, उसने चेक किया कि टॉप पे ये हाँ है, हटा दो, फिर आ जाएगा टॉप पे एंड अगेन इसकी जो प्रीवियस वाला है इस पे आ जाएगा। तो जब भी टॉप और प्रीवियस की बात चल रही है, तब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है तो स्टैक लगेगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो इसको लिखना कैसे हो, तो ये पूरा क्वेश्चन चल रहा है, तो मेरे को समझा कि स्टैक लगेगा, बिकॉज स्टैक नहीं ऐसा होता है। स्टैक क्यों लगेगा मैं दिखाता हूँ, बिकॉज आपका स्टैक ही एक ऐसा ऑपरेशन है ना जो हमेशा टॉप और जो उसके पहले वाला एलिमेंट है उसको हटा सकता है। तो जैसे ए था, बी था, बी था, ए था, सी और ए था। तो मैंने पहले देखा कि जो ए है क्या वो सेम है, ए के पहले तो कुछ है नहीं, तो सेम हो नहीं सकता। अब हो जाएगा बी के पास, क्या बी क्या ए के सेम है, नहीं है भाई। अब मैं जाएगा अगेन बी के पास, क्या ये सेम है, तो मतलब ये मेरा टॉप एलिमेंट होगा एंड ये मेरा प्रीवियस एलिमेंट होगा। तो हाँ भाई दोनों सेम है, तो इन दोनों को हटा दो। तो जब हटा दोगे, अब जो नया टॉप है अब मेरा वो हो जाएगा एंड जो मेरा नया प्रीवियस अब ये हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ हो, ये टॉप हो गया एंड ये नया प्रीवियस हो गया। अब ये दोनों भी सेम हो गए, इन दोनों को भी हटा दो। अब मेरा टॉप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो कंपेयर ही नहीं होगा, तो फिर अब नया टॉप ये हो जाएगा। बट ये दोनों सेम नहीं है, तो नो डुप्लीकेट इज फाउंड, दैट्स व्हाई वी हैव द आंसर सी। तो फील है ना, जब जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि यार कुछ आगे चल रहा है, उस पीछे से कुछ रिलेशन है। जैसे कि मेरा ये था आगे एंड ये पीछे था, ये फिर आगे था एंड ये पीछे था। जब भी ऐसा कुछ हो रहा हो ना, स्टैक लगेगा, ठीक है। तो मैं स्टैक को स्लो करके बताता हूँ कैसे लगेगा। जैसे कि सबसे पहले ए डालू, देखो तो अभी जो स्टैक खाली तो कुछ तो एलिमेंट डालना पड़ेगा, पहले डाला स्टैक। अब जो बी है इसको चेक करो, क्या वो टॉप से बराबर है, नहीं है, टॉप के बराबर नहीं, तो बी को रख दो। अब अगेन चेक करो, जो ये अगला वाला बी है क्या वो टॉप के बराबर, यस, तो इसको पॉप कर दो। अब वो ऑटोमेटिक इसका इंडेक्सिंग बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा ए के पास, क्या जो मेरा ए है क्या वो टॉप के बराबर है, यस, इसको ही पॉप कर दो। अब क्या, अब जाएगा सी के पास, अभी तो स्टैक खाली है तो सी को भाई रखने दो। एंड अब हो जाएगा ए के पास, तो जब वो ए के पास जाएगा तो भाई क्या ये सेम है, नहीं है, तो ये हो गया। एंड मेरे को प्रिंट करना है सी ए, तो क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा फिर सी आएगा, फिर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो वो दे देगा मेरे को सी ए करके रिवर्स करने के बाद, ठीक है। ऐसा मेरा कोड काम करेगा। अब इसका लिखते हैं सबसे पहले कोड, बिकॉज ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, मेन है कोड लिख पाते भी नहीं। तो सबसे पहले ये करते हैं कि यार एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि इसमें स्टैक तो लगेगा ही है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, स्टेप 1 लिख के देता हूँ। इसको पूरे पैटर्न है भाई, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्टेप 1 में क्या है कि यार सबसे पहले बनाओ स्टैक, ये बनाते स्टैक, स्टैक बनाए, स्टैक में एस ये सब कैपिटल होता है एंड जो स्टैक होगा उसमें कैरेक्टर आ गया, बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के पास क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो सी यहाँ कैपिटल हो गया, स्टैक कैरेक्टर CHARACT एंड इसका मैंने नाम दिया ST करके एंड ये न्यू स्टैक दिस एंड देन दिस। अब आता है स्टेप 2। तो अभी क्या है भाई, हम जब अब हमारा लेवल बढ़ चुका है, हमें डेस्क पे नहीं खेलते, हम सीधा डायरेक्ट एलिमेंट पे खेलते हैं। तो जब भी आपको एलिमेंट पे खेलना हो तो आप ये वाला लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हो। फिर ये करते हो कि जो इसका टाइप होता है, ये कैट टाइप का, तो कैट लिखा सी कैपिटल लेता है यहाँ पे एंड इसका कुछ भी नाम रख दो। इसको जैसे एलिमेंट भी दे सकते हो, ई एलिमेंट दे सकते हो या CH भी दे सकते हो। तो मैंने हर एक एलिमेंट के लिए कह दिया CH नाम दे दिया, ये भी CH ये भी CH, ओके। अब क्या होता है कि बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को ऐसे काम नहीं करता, इसको मेरे को
एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो किससे, कैरे में। तो एस डॉट टू, सी कैपिटल आता है यहाँ पे एंड ए में कैपिटल आता है, एंड ये मेरा फंक्शन है तो मेरे को ये लगाना मस्ट हो जाता है, एस डॉट टू कैर एरे। तो जब भी आपको एलिमेंट में खेलना हुआ तो यही करोगे, कैर सी एच लिखा एंड एस डॉट टू कैर एरे। अब मैं एलिमेंट में खेलूंगा, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसके लूप लगाऊंगा, तो मेरे को एक बात पता चल गई कि सबसे पहले जब भी स्टैक एम्प्टी है ना, इफ माई स्टैक इज एम्प्टी, इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी, तो ये मैंने बताया था सिर्फ स्टैक में ओनली 5 ही ऑपरेशन है, पुल पुश, पीपीटी, पुश, पॉप, टॉप एंड देन साइज एंड देन इज एम्प्टी। तो हमने इज एम्प्टी वाला यूज किया। अगर मेरा स्टैक इज एम्प्टी है, सबसे पहले क्या करूँ, स्टैक में कुछ वैल्यू डाल दो भाई। तो हमने क्या किया, सीधा जो भी आया सी एच का, तो स्टैक डॉट पुश किया एंड मैंने बताया था जब भी पुश करते हो मेरे को एलिमेंट देना जरूरी है, तो जो भी सी एच हुआ। अब देखो इसको फील करते काम कैसे करता है, ये ऐसे कर दिया। अगर मेरा ये ए बी बी ए सी ए, अभी जो मेरा सी एच है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो देखो, तो क्या मेरा भी स्टैक एम्प्टी है, यस, बिकॉज स्टैक यहाँ बना देता हूँ इस साइड। अब बहुत तगड़ा फील आएगा भाई क्या चल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने स्टैक बनाया। तो स्टैक का नेम क्या है, स्टैक का नेम है एस टी का, एंड यहाँ पे मेरा बना है स्ट्रिंग। तो मैंने इसको भी एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा इस टाइप का एक एरे बन गया। समझ लो, मतलब ऐसे इस टाइप का मेरा स्ट्रिंग से एरे बन गया। ठीक है, डब्बे डब्बे टाइप का, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी, यस, स्टैक अभी एम्प्टी है। तो जो भी आपके पास सी एच है उसको पुश कर दो। तो जो मेरा अभी मेरा सी एच ए है, तो मैंने इसको पुश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड अब मेरा जब भी मेरा काम हो जाता है ना, तो मैं ऑटोमेटिक अपना इसको बढ़ा लेता हूँ। यही तो लूप की फायदा है भाई, कि आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जैसा आपका काम हो गया। अब मेरा आ गया बी पे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा एल्स इफ, नहीं, हाँ एल्स इफ भी कर सकते हैं, एल्स इफ एस टी डॉट, सॉरी, एल्स इफ जो सी एच है, एल्स इफ ऐसा करो, हाँ एल्स इफ कि जब भी आपका स्टैक क्या हो, एल्स इफ क्या करो कि स्टैक जो वो इज एम्प्टी ना हो। अभी लिखने का कुछ फायदा नहीं, बट अपने लिए फील रख लो। अगर आपका स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है जो सी एच है वो आपका इक्वल हो किसके, जो भी आपने क्या किया है, हाँ, तो जो भी आपने सी एच किससे कर दो, जो भी आपका इस पे टॉप पे या एस टी डॉट पीक हो रहा है, अगर ये आपका इक्वल है तो क्या कर दो, सीधा इसको पॉप करा दो, एस टी डॉट पॉप। पॉप में कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा पॉप लिखना पड़ता है। ओके, अब सवाल मेरा क्या हुआ कि अभी सबसे पहले जो है कि स्टैक एम्प्टी है तो पुश करा दो, फिर एल्स कंडीशन देखी यार, तो चलो ठीक है। अब मेरा एक काम हो गया, अब मैं बढ़ूंगा इस बी वाले इंडेक्स पे। बी वाले इंडेक्स पे मैंने देखा यार कि जो मेरा बी वाला है, इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, कंडीशन डिवाइड ट्रू हुई। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेरा सी एच है, बी मेरा सी एच क्या है, बी है, क्या वो ए के बराबर नहीं है, तो क्या करता हूँ अभी पुश करो भाई, नहीं सॉरी, अभी बराबर नहीं है, अभी इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना। तो मेरा सी एच है, सी एच बी है एंड टॉप पे क्या है, ए है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब ये वाली कंडीशन काम ही नहीं करेगी। अब आते हैं एल्स वाले पार्ट में। जब भी ऐसा कुछ हो तो सीधा क्या करते हो, एस टी डॉट पुश करा दो, इस टैग में पुश करा दो, पुश सी एच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा जो मेरा ए है, एस टी डॉट इज एम्प्टी, यस मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने ए को सीधा डाल दिया। अब आते हैं एल्स वाले पार्ट में, इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी एंड जो कैरेक्टर है क्या वो पीक के बराबर है, कैरेक्टर मेरा बी है एंड जो मेरा पीक पे अभी है वो ए है, तो बराबर नहीं है, मतलब वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब इसके आगे नहीं जाना है। इसके आगे नहीं आना तो मतलब मैं किसके पास जाऊंगा, एल्स वाले पार्ट के पास जाऊंगा। एल्स बोलता जो भी एलिमेंट है उसको पुश करा दो,
तो मैंने इसको भाई पुश करा दिया, बी कर दिया। अब मैं जाता हूँ अगेन इस वाली कंडीशन पे बी। अब क्या हुआ, ये सब हुआ, फिर से उसने चेक किया क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। ऐसे वाले पार्ट में गया, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। फिर उसने देखा कि ये वाली कंडीशन मेरी अभी इस पर ट्रू हुई। फिर हो गया एंड वाले पार्ट में, क्या सी एच इक्वल्स टू एस डॉट पीक है, तो सी एच मेरा बी है एंड एस टी डॉट पीक भी बी है। यस भाई दोनों सही हो गया, मतलब मेरे को पॉप करना है। मैंने बी को हटा दिया, मैंने पहले बताया था जो भी पोस्ट पॉप करेंगे वो सारे टॉप वाले के साथ करेंगे, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा एक काम फिर से हो गया, तो मेरा आइट्रेशन अपने यहाँ आ जाएगा। फिर एक के पास फिर से भाई खेलते हैं गेम, फिर से गेम खेलते हैं तो क्या होगा, ए गया, क्या मेरा एम्प्टी है, नहीं अभी भी स्टैक में ए है। फिर देखा कि स्टैक डॉट इज एम्प्टी, नहीं भाई स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है। एंड दूसरी कंडीशन चेक करी जो सी एच है क्या वो पीक के बराबर है, तो सी एच मेरा ए एंड पीक ए, यस बराबर हो गया। तो फिर से पॉप कर दो, तो फिर से मेरा पॉप कर दिया एंड अभी मेरा स्टैक खाली हो गया। अब आता है सी के पास, तो अब मेरा जब एक काम हो गया तो भाई तो बढ़ता जाएगा, तो इसका काम ही है लूप का बढ़ना। अब आ गया सी के पास, तो सी क्या करेगा, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, यस स्टैक एम्प्टी है, तो जो भी पोस्ट है उसको सी एच में डालो। तो जो भी आपके पास था मैंने सी को डाल दिया, ठीक है। अब वो अगेन जाएगा ए के पास, बिकॉज एक काम तो हो गया, जैसे ही काम हो जाता है वो सीधा ही बाहर निकालते हैं। अब मैं गया ए के पास, तो भाई अभी इसके बाद कंडीशन ट्रू है, नहीं ये वाली भी कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज एस टी डॉट पीक है, पीक में मेरा सी है, बट यहाँ पे तो सी एच ए है एंड सी है, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स मेरे को ए को भी डालना पड़ेगा। एंड अब मेरा पूरा काम हो गया। तो भाई एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड मेरा जो स्टैक है, एट द एंड जो भी मेरा स्टैक है, एट द एंड जो भी मेरा स्टैक है वो बना ए सी, बट मेरे को तो चाहिए सी है। तो क्या करेंगे हम, स्टैक की वैल्यू लेते जाएंगे हम, और बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज क्या होता है कि जावा में क्या होता है, एल्स में करते पुश करते हैं इसको सी एच में। बिकॉज जो जावा होती है ना, जावा में आपका क्या होता है कि जो आपका स्ट्रिंग होता है, मेरे को रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो भाई स्ट्रिंग जावा में क्या होती है, फिक्स होती है, साइज फिक्स होता है जावा का। बट अगर आपको जावा में स्ट्रिंग कहते हैं इम्यूटेबल, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट मस्ट होंगे जावा की उसमें स्ट्रिंग में। अगर आप जावा की स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और जावा का जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, उसको आप बदल नहीं सकते। बट मेरे को आंसर में तो कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। अब ये इसमें वो आ गया, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि यार ABC आ गया, मतलब जो भी इसकी जो आंसर आ रहा है वो, मतलब हमें उस आंसर की लेंथ नहीं पता। जब लेंथ नहीं पता तो आप स्ट्रिंग बना ही नहीं सकते हैं। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्ट्रिंग बिल्डर। जब भी आपको, जब भी कभी यूज करना हो स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कैसे करोगे, कि जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा स्ट्रिंग मेरे को पता नहीं कितने नंबर तक की आ सकती है, कितनी उसकी लेंथ हो सकती है, तो वहां पे यूज करोगे स्ट्रिंग बिल्डर का। स्ट्रिंग बिल्डर उसको जो लिखते कैसे हैं, एस कैपिटल रहेगा, एस कैपिटल स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे बी भी कैपिटल रहेगा। स्ट्रिंग बिल्डर इसको बोलते हैं। अब स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, उसका नाम ले दिया एस बी, एंड न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये पूरा सिंटेक्स है, ऐसे बनाते हैं। तो आपका भाई अब क्या हुआ, ये हो गया। अभी जो स्ट्रिंग बिल्डर बनी वो मतलब खाली बनी स्ट्रिंग। अब आपको आंसर चाहिए स्ट्रिंग में, अभी मैंने बनाया स्ट्रिंग बिल्डर में, बिकॉज स्ट्रिंग नहीं बना सकता डायरेक्ट, बिकॉज स्ट्रिंग अगर डायरेक्ट बना दूंगा तो यार स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स करनी पड़ेगी, बट मेरे को नहीं पता कि कितनी लेंथ आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये वाली एलिमेंट इसमें चाहिए, तो मैं लगाऊंगा भाई क्या, वाइल लूप लगाता हूँ। चलो, जब तक जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, एटी डॉट इज एम्प्टी, तब तक मेरा जो स्टैक है वो इज एम्प्टी हो जाता, तब तक लगे रहो, तब तक मेरा जो स्टैक वो इज एम्प्टी नहीं हो जाता। बिकॉज एटी डॉट इज एम्प्टी, क्या भाई स्टैक एम्प्टी है नहीं, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करूँ, जो भी आपने स्ट्रिंग बिल्डर होना है, एस बी डॉट अपेंड, इसमें आता है अपेंड, स्ट्रिंग बिल्डर की प्रॉपर्टी है। तो क्या करना है, जो भी आपने पॉप किया एस टी डॉट पॉप, तो वो अपेंड कर लेगा। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इस मोमेंट पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग मैंने बनाया क्या, इस मोमेंट पे मैंने बनाया स्ट्रिंग बिल्डर, जो कि मेरा ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा खाली दिखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया वाइल लूप। वाइल लूप में क्या लिखा,
जब तक मेरा जो स्टैक है वो खाली नहीं हो जाता। अभी मेरा स्टैक खाली नहीं हुआ, तो क्या मेरा स्टैक खाली है? नहीं। तो एस बी डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप, अपेंड मतलब होता है कि जो भी आपका है उसको जोड़ दो। तो यहाँ मैंने ए लगा दिया। अब अगेन चलो, अगेन क्या होगा कि भाई फिर ये वाला तो ये पॉप हो गया, एस टी डॉट पॉप मतलब ये हट गया। अब आते हैं सी के पास, तो सी गया, क्या अभी स्टैक एम्प्टी है? नहीं। अब उसने ये स्टैक डॉट पॉप कराया, पॉप यहाँ हो जाएगा सी एंड देन एस पी डॉट अपेंड, अपेंड मतलब जोड़ना, तो मैंने अब यहाँ पे सी को भी जोड़ दिया एंड ये मेरा हो गया स्टैक। अब हो गया एम्प्टी। क्या इसके बाद कंडीशन लगेगी? स्टैक इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी होना चाहिए, बट स्टैक तो एम्प्टी हो गया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इट मींस अब मेरा व्हाइल लूप नहीं लगेगा। बट अभी तो मेरा ये आया एंड ये भी मेरा किस में आया? स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्म में, बट मेरे को तो चाहिए था स्ट्रिंग के फॉर्म में एंड मेरा आंसर भी क्या रिवर्स में आ रहा है। तो एक स्ट्रिंग बिल्डर की प्रॉपर्टी होती है रिवर्स करने की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एस बी डॉट रिवर्स, REVERSE, इसको लिख के मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स कर सकता हूँ। तो मेरा जो स्ट्रिंग बिल्डर एसी था अब आ जाएगा वो क्या? CA करके। ठीक है, अब क्या वो AC से CA हो गया, बट अभी जो मेरा आंसर था वो स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्म में नहीं है, वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न SB डॉट टू स्ट्रिंग। तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में बनाना हो तो आप एस बी डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हो। तो अब मेरा जो आंसर होगा सी ए से सीधा स्ट्रिंग में आ जाएगा CA। तो भाई ऐसे लूप सारी चीजें काम करेंगी यहाँ। तो ये पूरा स्टैक है एंड ये वाला स्टैक वही सेम है जो अपन ने पहले पढ़ा था वेरिएंट पैरेंथेसिस में। उसमें भी यही करता है कि जो भी पार्टिकुलर एलिमेंट है, अगर वो वाली जो कंडीशन वो ट्रू नहीं हो रही तो फिर पुश कर दो, अदरवाइज जो भी है वो पॉप कर दो। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लग गया। क्लियर? सबसे पहले क्या क्या सीखने वाली चीज है इसमें? बहुत सारी क्वेश्चन चीजें सीखनी है। सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि मेरे को टॉप से मतलब मेरा टॉप ये आ गया तो भाई इसको हटा दो, अगर मेरा टॉप ये आ गया तो इसको हटा दो। तो इस सारी चीजों में क्या लगता है? हमेशा स्टैक लगता है। स्टैक को लिखते कैसे हैं? स्टैक को इस तरीके से लिखते हैं, स्टैक डाला, इस टाइप का स्टैक है, इंटीजर का है कि कैरेक्टर का, तो ऐसे लिखो एंड देन दिस। फिर अगर लूप कैसे लगाते हैं? लूप ऐसे लगाते हैं फॉर कैर CH एंड S डॉट टू कैर एरे। टू कैर एरे करना मस्त होता है, बिकॉज आप वरना एलिमेंट पे नहीं खेल पाओगे। तो ये याद रखना, जब भी एलिमेंट में डायरेक्ट खेलना हो, हमने यहाँ कभी इंडेक्स की बात नहीं करी, हम सीधे एलिमेंट पे खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसलिए मैंने भाई ये तरीका बहुत अच्छा है, तो इसको याद करो। जब भी कभी ऐसा करना हो सीधा एलिमेंट पे खेल रहा हूँ तो इसको लिख के लूप में। ओके, फिर मैंने देखा यार एम्प्टी है तो भाई पुश कर दो एंड फिर जो कंडीशन दो, सारी चीजें हो गई है। एंड फिर क्या हुआ? फिर ट्विस्ट आ गया आंसर में कि मेरे को आंसर तो स्ट्रिंग बिल्डर पुट में करना था, बट मेरा तो स्टैक में भी CA था, स्टैक में तो मेरा CA था, बट मेरा को तो आंसर क्या करना था भाई? आंसर तो मेरे को स्ट्रिंग की फॉर्म में करना था, तो वो कैसे करूंगा? तो फिर मैंने सोचा कि जब भी मेरे को कभी स्ट्रिंग के फॉर्म में आंसर देना हुआ तो सबसे पहले बनाऊंगा स्ट्रिंग बिल्डर। तो मैंने बनाया स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर की एसबी करके न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, इसको ही सिंटैक्स है। अब क्या वो स्ट्रिंग बिल्डर बना दी, बट वो स्ट्रिंग बिल्डर खाली करी ना, इससे बनेगी स्ट्रिंग बिल्डर, बट अभी तो खाली बनेगी। तो ये मेरी स्ट्रिंग बिल्डर जो हुई वो खाली बनेगा। अब भाई क्या हुआ कि मेरे को कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐड करना पड़ेगा, तब तो भरेगी स्ट्रिंग। फिर मैंने वाली कंडीशन देखी, वाइल एसटी डॉट इज एम्प्टी। जब मेरा, क्योंकि मेरे को स्टैक की सारी चीज इसमें डाली थी, तो मैंने कहा जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक जो भी चीज है वो उसमें भर दूंगा। तो वाइल एसटी डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता जो भी है वो उसमें भर दो। इसमें एसटी डॉट अपेंड, अपेंड मतलब तो भरना, तो भर दिया किसमें? एसबी में। एसबी मतलब होता है स्ट्रिंग बिल्डर, तो स्ट्रिंग बिल्डर में एसी आ गया। बट अभी भी प्रॉब्लम है कि मेरे को आंसर तो सी ए रिवर्स करना है, तो आंसर एसी का सीए कर दूंगा। तो मैंने एसबी डॉट रिवर्स कर दिया एंड देन अभी ये मेरा आंसर स्ट्रिंग बिल्डर में है, बट मेरे को तो स्ट्रिंग में चाहिए। तो जब भी मेरे को स्ट्रिंग पे चाहिए तो आप क्या करोगे? सीधा एसबी डॉट टू स्ट्रिंग कर दोगे तो आपका ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करना है। सो दिस इज अ लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1544। ओके, वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमने देखा था। इसका जो क्वेश्चन का नाम है वो है मेक द स्ट्रिंग ग्रेटर। तो अब देखो क्या वो गिवन क्या है, जब भी आपका ऐसा कुछ हो, एक्चुअली में पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या हो रहा है। उसमें ये है कि जो भी आपके एडजेसेंट अपर केस एंड लोअर केस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ई एंड स्मॉल ई है, अगर वो कहीं मिल जाते हैं तो उनको हटाओ एंड देन आंसर बिल्ड करो।
अगर मेरे को पहले स्मॉल मिल गया एंड देन कैपिटल ई बाद में मिल गया, उनको भी हटाओ, तो बाईसा वर्षा भी करना है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है LEECOD, ठीक है। अब देखो ये था स्मॉल एंड ये वाला कैपिटल, तो मेरे को इन दोनों को हटाना है एंड आंसर प्रिंट करना है। LEECOD वो आपका आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये अभी स्मॉल है, अभी ये स्मॉल है, ये फिर कैपिटल आया, तो जैसे ही कैपिटल आया तो स्मॉल था इसके पास, ये दोनों हट गए। अब फिर क्या हुआ, ये वाला, अब ये कैपिटल था एंड जो ये था स्मॉल ये हट गया, एंड अब क्या हुआ, ये गया फिर ये गया, ये कैपिटल था स्मॉल हो गया, तो स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचा, खाली स्ट्रिंग प्रिंट करना पड़ा। इसमें सिर्फ ए है तो भाई कुछ डिलीटिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अपर केस तो है ही नहीं, तो करना पड़ेगा। इसमें क्या अपर केस पहले आ गया एंड अब जो लोअर केस आ रहा है, तो भाई दोनों साथ में आ गए तो उसको हटा दो, तो स्ट्रिंग आंसर ही आना चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कि जब भी आपका एडजेसेंट अपर केस एंड उसी नंबर का दूसरा लोअर केस हो, साथ में हो, साथ में हाँ इस एडजेसेंट हो, तब आपको उन दोनों को हटाना है एंड ऐसे ही हटाते जाना है, एंड देन जो भी फाइनली जो स्ट्रिंग बचती लास्ट में उसको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस एंड लेट्स नो हाउ टू राइट द कोड। तो मैं ये वाला रेफरेंस लेके चलता हूँ, ठीक है, एंड कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, तो ठीक है, बाकी तो पता ही वाला केस, इसको लिख लेता हूँ मैं पहले यहाँ पे चेक करने के लिए, एस इक्वल्स टू ए बी बी ए सी एंड देन सी, एंड देन इसका आउटपुट आ रहा था एम्प्टी, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस हो, मैंने बताया था डिलीट करने वाला, जैसे डिलीट कैसे करते हैं, एडजेसेंट डिलीट कैसे करते हैं, उन सब में सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले स्टैक बनाओ। अब मैं पहले बताता हूँ ये स्टैक से सॉल्व कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल तो अज्यूम करते हैं मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है, ये मैंने स्टैक बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास जो एलिमेंट है कुछ भी स्टार्टिंग में तो खाली है, तो उसमें ए भर दो। अब मैं देखता हूँ जो मेरा बी है ये स्मॉल है, अगर मेरे पास जो स्टैक का जो टॉप है उसके पास अगर कैपिटल मिल जाता है, जैसे बी मेरा स्मॉल है, अगर इसके पास कैपिटल बी होता तो मैं इसको हटा देता एंड इसको हटा देता, बिकॉज ये दोनों क्या हो जाते हैं एडजेसेंट लोअर केस एंड अपर केस हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं हो तो भाई स्टैक में डाल दो। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, जो मेरा कैपिटल बी है। अब जो कैपिटल बी है जो स्मॉल बी है एडजेसेंट हो गए बिकॉज कैपिटल बी है, एंड अगर मेरे को स्टैक का जो टॉप है वो स्मॉल बी होता तो मैं दोनों को हटा देता, हो गया भाई, ऐसे ही तो हो रहा है। कैपिटल बी है मेरे पास अभी एंड इस पे, एंड जो मेरा स्टैक है उस पर स्मॉल बी है, मैंने इन दोनों को हटा दिया। तो फिर मेरा कैसा लुक करेगा, तो देखो मेरा अभी तक ये थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गया था, तो ए बी बी हट गया, तो इन दोनों को हटा दो। अब क्या बचा, ये बचा ए कैपिटल ए एंड सी एंड ये मेरा इसको पॉइंट करेगा, तो जब स्मॉल बी हट गया तो यहाँ से हटाओ फिर। अब मेरा नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गया, तो ये मेरा कैपिटल ए है बी, अगर इसके स्टैक के टॉप पे ए मिल जाता तो मैं इन दोनों को हटा देता, तो भाई वैसे ही तो हुआ भाई, आप यहाँ पे आए एंड आपके स्टैक के टॉप पे ये है, तो आपने इन दोनों को हटा दिया, यहाँ से आपका स्टैक हट जाएगा। अब आपका इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे इंडेक्स आ गया तो सी को यहाँ डाल दो। अब आपका आ गए इस पे आ गया। अब आप देखोगे कि अगर मेरा इसका स्मॉल मिल जाता, कैपिटल सी का स्मॉल सी स्टैक पे, तो भाई मिल गया ना। अब अगर ये दोनों मिल गए तो इन दोनों को हटा दो, इसको हटा दो, एंड फाइनली आपका जो स्टैक खाली हो गया। जब स्टैक खाली हो गया तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में कुछ नहीं आएगा, तो स्ट्रिंग खाली आ जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ा फील है क्वेश्चन का कि कैसे करना है। अब देखो पहला सबसे मैटर इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि यार अपर केस लोअर केस कैसे चेक करोगे कि उस क्वेश्चन का अपर केस है कि नहीं। तो देखो जब भी आपको चेक करना हो, मैं फिर बताता हूँ, जब भी आपको चेक करना हो कि अपर केस है कि नहीं, लोअर केस है कि नहीं, क्या ये डिजिट है, क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये लेटर है, ठीक है। इसको बहुत इजी तरीके होता है, उसका ऐसा होता है कि सबसे पहले देखो कैरेक्टर CH सिंटैक्स बताता हूँ, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, क्या ये अपर केस है। अगर आपको पता करना है कि अपर केस है कि नहीं, ऐसा लिखो, सेम सी कैपिटल लिखो, CHARAC, कैरेक्टर डॉट इज, क्या ये लोअर केस है, एंड क्या कौन सा पार्टिकुलर एलिमेंट आप, क्या ये लोअर केस है, L कैपिटल C कैपिटल एंड ये आपका
सेम फॉर द डिजिट के लिए कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर क्या वो डिजिट है, इज डिजिट डी कैपिटल लगा दो। कौन सा, जो मेरा सी एच है, जो मेरा सी एच है कैरेक्टर, जो मेरा सी एच है क्या वो डिजिट है, अगर ट्रू फॉल्स में इसके आंसर आ जाएंगे। अगर आपको चेक करना लेटर है कि नहीं, कैरेक्टर इज, ये लेटर है क्या, एल ई डबल टी ई आर, अगर चेक करना हो जो पार्टिकुलर जो मेरा सी एच है क्या वो कैरेक्टर है कि नहीं, जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो भी प्रॉब्लम जा रही हो अब वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि भाई इसमें तो स्टैक लगेगा, स्टैक लगेगा तो स्टैक बन वही है, स्टैक बनाओ। कोड में कैसे बनता है, तो भाई इसको लिखो पहले एस कैपिटल स्टैक, इसमें क्या आएगा कैरेक्टर था, सी कैपिटल आएगा इसमें, ठीक है। एंड देन जो भी नाम देना है एस टी नाम देना है, देन न्यू, फिर से स्टैक कैपिटल, एंड देन ये, एंड देन मेरा स्टैक बंद हो गया। स्टेप 2 था भाई सेम, लूप लगाओ। लूप कैसे लगाते हैं, इसमें फॉर लूप लगा दो। भाई क्या करना है, सी एच, सी स्मॉल रहेगा यहाँ पे, यहाँ सी एच, एंड मेरे को एलिमेंट पे खेलना है, एलिमेंट पे खेलना है, स्ट्रिंग गिवन है तो एस डॉट टू सी एच एयर, सी कैपिटल आएगा यहाँ पे, एंड एट वाली बार भाई, एंड यहाँ पे ये करो। अब आता है बेसिकली हमारा मेन पार्ट की कंडीशन क्या लगानी है। तो देखो अगर मेरा स्टैक खाली है, इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी, देन तो आप पुश करो, देन तो स्टैक में पुश करो। ये तो देख लिया हमने क्या, सी एच को। अब लगाओ यहां से कंडीशन एल से, एल से में क्या करोगे भाई कि अगर मेरा जो स्टैक है, एल से में करोगे इफ जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी, बिकॉज अब मेरे को पॉप करना पड़ेगा। अगर पॉप करोगे ना तो आपको ये चेक करना मस्ट रहता है कि भाई एम्प्टी तो नहीं है, बिकॉज अगर एम्प्टी है फिर भी आप पॉप करने में लगे हो, कैसे पॉसिबल है, एरर दे देगा ना। तो जब भी कभी सोचा जब भी पॉप करना हो ना तो एम्प्टी वाली कंडीशन जरूर लगा दो कि भाई कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। जब भी कभी जावा में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको लगता हो कि यार मेरे को हटाना है ये चीज़, बट हटा तब पाओगे जब सबके पास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो चेक करो उसके पास है कि नहीं। तो मैंने वही चेक किया, अगर आपका स्टैक खाली है कि नहीं, तो उसने बोला कि स्टैक को मेरे को खाली नहीं चाहिए, कि स्टैक भरा होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैक मेरा भरा हो, एंड दूसरा क्या हो कि जो मैं देख रहा हूं जो मेरा एस टी डॉट जो मेरा इज क्या, अब देख रहा हूं मैं क्या, जो मेरा कैरेक्टर है क्या वो अपर केस है क्या, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच, तो जो मेरा जो कैरेक्टर है क्या वो अपर केस है, एंड जो मेरा स्टैक पे है क्या उसका मैं अगर वो करूं क्या, इसका मैं देखूं कैरेक्टर सी एच कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस इक्वल्स टू एस टी डॉट पीक। देखो मैंने क्या किया, इसमें मैंने वाला केस लिया, सबसे पहले देखा स्टैक क्या मेरा एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी, तो मैंने स्टैक में डाल दिया पी कैपिटल पी। अब क्या वो एल पे गया, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, नहीं भाई अब तो मेरा स्टैक में पी है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कैरेक्टर इज अपर केस, जो मेरा कैरेक्टर जो अभी वाला है, जो ये पी अभी वाला है क्या वो अपर केस है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। और लगाओ अगर कैरेक्टर आपका इज लोअर केस हो, एंड जो आपका कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस जो सी एच है वो आपका एस टी डॉट पी को, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो पॉप करना है, तो आपको पॉप करना है एस टी डॉट पॉप, बिकॉज जब भी आप स्टैक एम्प्टी चेक करते हैं मतलब पॉप वाली कंडीशन होने वाली होती है। अब बेसिकली बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरा ये है कैपिटल पी, अभी तो देखो सबसे पहले मेरा जाएगा इंडेक्स यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये गया क्या स्टैक खाली है, स्टैक खाली, तो उसने क्या किया कैपिटल पी को भर दिया। जैसे ही मेरा काम होगा मैं भाई यहाँ से हट जाऊंगा, मेरा इस पे इंडेक्स आ जाएगा। अभी चेक करेगा जो मेरा स्टैक है क्या वो एम्प्टी है, नहीं भाई स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो बढ़िया है, कंडीशन ट्रू हो गई। वो देखेंगे आगे वाली कंडीशन में,
क्या ये वाली क्या जो मेरा करेक्टर वो अपर केस है, जो जो कैपिटल जो मेरा ये है करेक्टर वो अपर केस है, यस ये मेरा कैपिटल अपर केस है। सॉरी ये तो मेरा स्टैक है ना भाई, मैं तो कैरेक्टर को देख रहा हूँ ना, जो मेरा सी एच है, सी एच तो मेरा ये है ना, तो क्या मेरा जो सी एच है क्या वो अपर केस है? नहीं भाई, सी एच अपर केस नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो वो फिर और वाला पार्ट जाएगा। बिकॉज ये पहली कंडीशन ट्रू हुई, अब इसके अंदर आती है दो कंडीशन, एक तो आपकी ये वाली आती है एंड एक आपकी आती है ये वाली, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कैरेक्टर इज लोअर केस, बिकॉज और लगा दिया तो ये सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होता कि आपका इसका देखो एंड में मतलब होता है कि जो ये वाली कंडीशन वो तो सही होनी चाहिए, एंड इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो मैंने देखा जो मेरा कैरेक्टर है वो लोअर केस है, यस जो मेरा सी पी है वो लोअर केस है, एंड जो मेरा एस टी डॉट पॉप है, जो मेरा अगर मैं इसको पॉप करूंगा, सॉरी जो मेरा एस टी डॉट पीक होना चाहिए, हाँ एंड देखिए जो मेरा कैरेक्टर है उसको मैंने लोअर केस किया, तो जो ये हमारा कैरेक्टर है जो भी पी है इसको भाई अपर केस करो, पहले उल्टा करना पड़ेगा, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो जो मेरा अभी जो सी एच है वो क्या है, क्या मेरा जो कैरेक्टर है वो लोअर केस है, यस कैरेक्टर मेरा लोअर केस है, एंड जो मेरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, तो जो मेरा अभी जो सी एच है अगर मैंने उसको अपर केस में किया तो स्मॉल पी है तो क्या हुआ कैपिटल पी हो जाएगा, और क्या ये डबल इक्वल होगा यहाँ पे, क्या ये एस टी डॉट पी के इक्वल है, यस बिकॉज एस टी डॉट पी में कैपिटल पी है, तो भाई ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या करो, स्टैक को पॉप कर दो, स्टैक को पॉप कर दिए मतलब दोनों हट जाएंगे, आप आंसर क्या आ जाएगा आपके, आंसर आ जाएगा खाली, तो दैट्स अ ट्रू आंसर फॉर अस, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया क्लियर करने के लिए, ए बी बी सी नहीं ऐसा करते हैं, ए बी कैपिटल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल सी एंड देन कैपिटल बी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन काम कैसे करता है मैंने बताया था, जब भी स्ट्रिंग बनाई हो, ये मेरा स्ट्रिंग गिवन होगा तो सबसे पहले क्या करो, सी एच को सीधा मानो एलिमेंट पे, बिकॉज सी एच मेरा क्या बताएगा, एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अभी मेरा जो स्टैक है वो खाली है स्टार्टिंग में, तो देखो सबसे पहले क्या है, स्टैक फर्स्ट में स्टैक बनाया, स्टैक का नाम मेरा क्या है, एस टी है, ठीक है। एंड देन फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में क्या, ईच ऑफ कैरेक्टर, हाँ सारे कैरेक्टर पे जाएंगे एंड सारे पे जाएंगे, इसका मतलब ये था सारे पे जाओ, जैसे एक काम हो जाए फिर अगले पे निकल जाओ। इफ एस टी डॉट इज एम्प्टी, क्या मेरा स्टैक खाली है भी, यस स्टैक खाली है, तो इसमें क्या करूँ, ए को डाल दो, मैंने ए को डाल दिया, एक काम हुआ, अब तो मेरा जो सी एच है वो यहाँ आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, फिर से देखेगा स्टैक खाली नहीं भाई, स्टैक खाली नहीं है, अब वो आ जाएगा एल्सिफ वाली कंडीशन में, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, कैरेक्टर क्या मेरा अपर केस है, यस कैरेक्टर मेरा अपर केस पे नहीं है, क्या कैरेक्टर मेरा लोअर केस है, यस कैरेक्टर मेरा लोअर केस है, एंड बट जो मेरा स्टैक डॉट जो मेरे कैरेक्टर का जो कैरेक्टर लोअर केस, यस कैरेक्टर मेरा लोअर केस है, एंड अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा कैरेक्टर का जो मैंने इसको कन्वर्ट किया किस में, अपर केस में, तो जो स्मॉल भी हो जाएगा कैपिटल भी हो जाएगा, तो जो मेरा कैरेक्टर का जो मेरा अपर केस है क्या वो मेरा स्टैक डॉट पीक के बराबर है, बट स्टैक में जो पीक में वो ए बराबर नहीं है, तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, तो सीधा क्या करो, इसको बाद में एल्स में पुश कराओ, एल्स में लगा दो एस टी डॉट पुश, बिकॉज एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई एंड जो भी सी एच है। अब मेरे जो उसमें आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा। अब बात आते हैं कैपिटल बी के पास, कैपिटल बी के पास गया, कैपिटल बी में उसमें जाएगा कि यार क्या मेरा जो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, फिर इस पे गया, इसने देखा स्टैक क्या एम्प्टी नहीं है, यस स्टैक एम्प्टी नहीं है, फिर उसने चेक की कैरेक्टर इज अपर केस, क्या मेरा कैरेक्टर अपर केस है, यस कैरेक्टर मेरा अपर केस है, तो क्या करो उसका लोअर केस करो, तो कैपिटल बी का लोअर केस क्या होगा, स्मॉल बी होगा, तो क्या जो मेरा कैरेक्टर का लोअर केस जो आपने किया है क्या वो मेरे स्टैक के टॉप के बराबर है, स्टैक के टॉप पे क्या, यस स्टैक के टॉप पे बी है, तो क्या कर दो, पॉप कर दो, एस टी डॉट पॉप करो, ये करना था मेरे को, तो मैंने बी को हटा दिया, तो अब मेरा जो सी एच है वो ए पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, एंड स्टैक अभी ये हो गया। अब फिर से गया भाई, फिर से जब ए पे पॉइंट किया उसने कहा स्टैक एम्प्टी है, यस स्टैक एम्प्टी नहीं है, फिर ये हुआ, फिर उसने कहा जो ए है क्या मेरा जो कैरेक्टर है वो अपर केस है, यस कैपिटल ए है, कैरेक्टर इज अपर केस, यस आपका जो कैरेक्टर है वो अपर केस है, तो क्या करो, जब आपका अपर केस हो तो इसको पहले लोअर केस में बनाओ, इसको लोअर केस करोगे तो स्मॉल आएगा, एंड जो आपने अगर लोअर केस किया क्या ये स्टैक के पीक में जो रखा है उसके बराबर है क्या,
स्टैक के पी में ए रखा है, यस स्टैक के पी के बराबर है, इसको भी मैंने पॉप कर दूँ, इसको पॉप कर दिया तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। एंड ये आपका जो कैरेक्टर वर्क यहाँ सी को पॉइंट करेगा। अब फिर से अपर केस है तो भाई स्टैक एम्प्टी, यस स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर दो, तो सी को कैपिटल सी को यहाँ पे पुश कर दिया, काम हो गया। तो फिर इस पे जाओ, स्मॉल सी पे आओ, स्मॉल सी पे गया, क्या मेरा जो कैरेक्टर वो लोअर केस है, यस स्मॉल सी लोअर केस है। एंड जो मेरा कैरेक्टर का जो अपर केस किया, अगर आप सी का अपर केस करोगे तो कैपिटल सी आएगा, यस। क्या जो कैपिटल सी है वो स्टैक के पीक के बराबर है, स्टैक के पीक में क्या सी है, यस बराबर है। तो क्या करते उसको पॉप कर दो, तो पॉप कर दिया। एंड लास्ट में मेरा हुआ स्टैक खाली हो गया। अब ये वाला काम जैसे होगा तो उसका जो एरो इस पे आ जाएगा कैपिटल बी के। अब कैपिटल बी के लिए चेक करो, क्या एम्प्टी, ये एम्प्टी तो भर दो, भर दोगे तो भाई सारा काम हो जाएगा। एंड उसका काम हो गया तो फिर जाएगा इस पे जा नहीं पाएगा, बस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मेरा इतना मेरा आउटपुट आएगा। तो बी आएगा, देन आप इसको प्रिंट करा दो, रिटर्न कर दो। फिर से भाई स्ट्रिंग बिल्डर बनाओगे, स्ट्रिंग बिल्डर बनाओगे तो उसको रिवर्स करोगे एंड देन प्रिंट करा दोगे। सीधा ऐसे करना, पहले स्ट्रिंग बिल्डर बनाना, एस बी करके एस बी डॉट रिवर्स करोगे जो बताया था पिछली वीडियो में, एंड देन रिवर्स करोगे, ठीक है। वाइल लूप लगा दोगे, सारी चीजें इसमें पुट कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, फिर रिटर्न कर दोगे क्या, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। तो आंसर में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा ये मेरा बी के फॉर्म में। क्या बचा, तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ा ना वो हमने पढ़ा बहुत तगड़ा। क्या क्या चीजें कर सकते हैं स्टैक में सिर्फ 5 ऑपरेशन है, पुश पॉप पीक टॉप, सॉरी पुश पॉप पीक को बोलते हैं टॉप, एंड देन इज एम्प्टी एंड देन साइज। बाकी स्टैक कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, एंड अगर आपको चेक करना हो कि वेदर द इट इज अपर केस एंड लोअर केस, वेदर द कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस, वो कैसे चेक करते हैं, कैरेक्टर डॉट इज, कैरेक्टर जो आपका है सी कैपिटल है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस कौन सा सी एच वाला, एंड कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, अगर आपको किसी को लोअर केस में कन्वर्ट करना हुआ तो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस या टू अपर केस, अगर आपको चेक करना हो वो सब मैंने बता दिया था। बाकी स्टैक कैसे लिखते हैं, स्टैक जैसे अगर लिखा स्टार्टिंग में स्टैक एम्प्टी रहता है तो मैंने खाली बनाया, फिर जैसे जैसे आप ऑपरेशन करते जाते हैं, जैसे जैसे आप ऑपरेशन करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी स्टैक में चीजें भरती जाती हैं एंड उस हिसाब से आप क्वेश्चन करते जाते हैं। बेसिकली वही क्वेश्चन है, सीधी बात है, ठीक है। कि सबसे पहले देखो कि जब भी पॉप करो तो सबसे पहले ये जरूर चेक करो कि आपने कंडीशन में तो ये लिखा है ना कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, बिकॉज आप लगे हो पॉप करने में एंड वो हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं ना, वो एरर दे देगा। तो इतना इनफ है। तो थैंक यू फॉर दिस एंड हैंडीफाई टूल इज देयर, जस्ट यूज इट, एक बार यूज करके देखो भाई बहुत क्रेजी हो जाएगा। एंड अगर कुछ सजेशंस हैं तो दो, बाकी सही चल रहा है। थैंक यू।